उसकी हरकत देखकर अरमान शायद आस्था की सिचुएशन समझ गया और तेज आवाज में बोला, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है मैंने तुमसे क्या कहा? अभी और इसी वक्त अपने कपड़े उतारो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें साड़ी पहनना नहीं आता है, ये तुम्हारी शक्ल पर साफ साफ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। मैं साड़ी पहनने में तुम्हारी मदद कर देता हूँ। अरमान के ये कहते ही आस्था के मन में उठ रहे ढेरों सवाल अब कम हो गए। आस्था मुंह बनाते हुए मन ही मन बोली, कितना बेशर्म आदमी है ये। उसने हल्की और धीमी आवाज में पूछा, लेकिन आपको देखकर तो नहीं लगता कि आप साड़ी पहनते होंगे, फिर आपको साड़ी बांधना कैसे आता है? अरमान गुस्से और नफरत से आस्था की ओर देखने लगा, क्योंकि उसे जल्द से जल्द आस्था को दादाजी के पास लेकर जाना था। अरमान ने आस्था की कोई बात नहीं सुनी और अपने कबर्ड से एक महंगी और ब्रांडेड साड़ी निकाल ली और चिढ़कर बोला, मेरे पास तुम्हारे इन फालतू सवालों का कोई जवाब नहीं है। अब फटाफट से अपने कपड़े उतारो और मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। दरअसल अरमान का इरादा था कि वो अपनी आंखें बंद करके आस्था को गाइड कर देगा कि उसे साड़ी कैसे पहननी है, लेकिन वो अपनी बात आस्था को बोल नहीं पाया। इसलिए अपनी इमेज बरकरार रखते हुए उसने आस्था को सीधे कपड़े उतारने के लिए कह दिया। आस्था ने मन ही मन कहा, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। आस्था जल्दी से प्रार्थना करने लगी, हे कान्हा जी, हमारी मदद कीजिए, हमें कोई रास्ता दिखाइए। और फिर किसी लड़की को ऐसा कहते हुए क्या इन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है? आस्था अपनी आंखें गोल घुमाकर कुछ आइडिया सोचने में लगी हुई थी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो जल्दी से अरमान की ओर देखकर बोली, हार्टलेस। आस्था की आगे की बात उसके गले में ही अटक गई। वो मन में अरमान को हार्टलेस कह रही थी और वही उसकी जुबान पर भी आ गया। अरमान उसकी बातों का मतलब नहीं समझा और सवाल किया, क्या कहा तुमने? आस्था हड़बड़ाते हुए बोली, हमारा मतलब है अरमान जी, वो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि बालकनी में से हमें कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं। अरमान ने अपनी एक आईब्रो उठाकर उसकी ओर देखकर पूछा, आवाज? कैसी आवाज? आस्था जल्दी से बोली, ये तो हमें नहीं पता कैसी आवाजें आ रही हैं, पर हमने वहां जरूर कुछ सुना है। अरमान हैरानी से आस्था की ओर देखता हुआ बालकनी की ओर जाने लगा। अरमान के जाते ही आस्था अचानक से थोड़ा सा मुस्कुरा दी और बड़बड़ाते हुए खुद से कहने लगी, भाग आस्था भाग, कहीं ये शैतान तुझे पकड़ न ले और फिर से तुझे कपड़े उतारने का ना बोलने लग जाए। ये सोचते ही आस्था ने जल्दी से दरवाजा खोला और तेजी से बाहर जाने के लिए दौड़ लगा दी। वो सीधा सीढ़ियों से होते हुए दादाजी के पास जाकर खड़ी हो गई। वो बुरी तरह से हाफ रही थी। वहीं अरमान ने जैसे ही आस्था को इस तरह से भागते हुए देखा तो उसने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया और गुस्से से बोला, इस मामूली लड़की की इतनी हिम्मत कि इसने मुझसे झूठ कहा, इसे इसकी कीमत चुकानी होगी। फिर खुद को कंट्रोल करते हुए वो जल्दी से नीचे हॉल की तरफ जाने लगा। वहीं दादाजी और चारों दोस्त आस्था को इस तरह से घबराया हुआ देखकर पूरी तरह से हैरान हो गए थे। लेकिन जब दादाजी ने आस्था को अपने सामने देखा तो राहत की सांस ली, वरना उन्हें तो अब तक यही लगता था कि कहीं अकेले में अरमान ने आस्था का मर्डर ही ना कर दिया हो। लेकिन अब आस्था को सही सलामत देखकर वो रिलैक्स्ड थे। ध्रुव फिक्रमंद होकर आस्था से पूछने लगा, क्या हुआ भाभी, आप इतना घबरा क्यों रही हो और आप इतना तेजी से दौड़कर क्यों आ रही हो, जैसे आपके पीछे किसी ने जंगली कुत्ते छोड़ दिए हों। अब तक आहान आस्था के लिए एक ग्लास पानी ले आया और उसकी ओर बढ़ा दिया। फिर पूछा, क्या बात है भाभी, आप इतना घबराई हुई क्यों हो और आप इतना ज्यादा डर किससे रही हो? इससे पहले कि आस्था किसी को कोई जवाब देती, पीछे से अरमान आ गया। अरमान ने अपने दोनों हाथों को अपनी पॉकेट में डाला और बड़ी ही खामोशी से दादाजी के पास आकर खड़ा हो गया। आस्था की नजर जैसे ही अरमान पर पड़ी तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। वो पानी का घूंट भी पी रही थी, लेकिन अरमान के वहां आते ही डर से उसके गले में पानी अटक गया और वो जोरों से खांसने लगी। अरे भाभी आराम से, ये कहते हुए आकाश और सुमित आस्था के पास जाकर खड़े हो गए। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।